कभी कभी जिंदगी पूरी तरह उलझ जाती है और इंसान सोचता है कि अब बदलने के लिए कुछ बचा ही नहीं। तभी एक बहुत छोटा सा प्रयोग, एक साधारण सी कोशिश भीतर कुछ ऐसा हिला देती है जिसकी कल्पना भी नहीं की होती। आप देख रहे हैं श्री राम ज्ञान मंत्र। ये कहानी किसी बड़े संकल्प, किसी लंबी साधना या किसी कठिन नियम की नहीं है, बल्कि उस क्षण की है जब इंसान पूरी तरह थक चुका होता है और आखिरी बार खुद से कहता है, अब जो होगा देखा जाएगा। जिंदगी लंबे समय से एक ही लय में चल रही थी, लेकिन वो लय खुशियों की नहीं थी। रोज वही चिंता, वही दबाव, वही असंतोष। बाहर से सब ठीक लगता था, लेकिन भीतर लगातार ये एहसास था कि कुछ सही नहीं है। मन भारी रहता था, छोटी छोटी बातों पर चिड़चिड़ापन आ जाता था और रात को सोते समय दिमाग रुकता ही नहीं था। कई उपाय आजमाए गए। किसी ने सलाह दी कि सोच बदलो, किसी ने कहा मेहनत बढ़ाओ, किसी ने कहा समय खराब है। सबकी बातें सुनी गई, कुछ पर अमल भी किया गया, लेकिन भीतर जो खालीपन था वो भरा नहीं। धीरे धीरे ये लगने लगा कि शायद जिंदगी ऐसी ही है और इसी में निभाना पड़ेगा। यही वो मोड़ था जहां इंसान भीतर से हार मानने लगता है, बिना किसी शोर के। एक दिन बिल्कुल साधारण सा दिन था, न कोई खास घटना, न कोई पूजा पाठ की तैयारी। बस कहीं से ये बात सुन ली कि राम नाम 11 बार लेकर देखो। ज्यादा कुछ नहीं, बस पूरे मन से। न किसी चमत्कार की उम्मीद, न किसी बदलाव की गारंटी। उस समय मन में यह भी था कि इतने छोटे से काम से क्या ही बदल जाएगा, लेकिन फिर भी किया। शायद इसलिए क्योंकि खोने को कुछ बचा नहीं था। शांत होकर बैठा गया, आंखें बंद की गईं और बहुत धीमे धीमे राम नाम लेना शुरू किया गया। 1, 2, 3 गिनती चल रही थी, लेकिन मन भटक रहा था। चौथी 5वीं बार पर भी वही पुरानी बातें दिमाग में घूम रही थीं। छठी 7वीं बार पर थोड़ा सा ध्यान आवाज पर टिकने लगा। 8वीं बार आते आते सांसें कुछ गहरी हो गईं। 9वीं और 10वीं बार पर एक अजीब सी शांति महसूस हुई, जैसे भीतर का शोर थोड़ा पीछे हट गया हो। 11वीं बार राम नाम लेते समय ऐसा लगा जैसे किसी ने मन पर रखा हुआ भारी पत्थर थोड़ा सरका दिया हो। उस पल कुछ भी बाहर से नहीं बदला। कमरे की दीवारें वही थीं, हालात वही थे, समस्याएं वही थीं, लेकिन भीतर कुछ अलग था। मन पहली बार पूरी तरह शांत नहीं, लेकिन हल्का जरूर था। ये हल्कापन इतना अनजान था कि थोड़ी देर तक समझ ही नहीं आया कि इसे क्या नाम दिया जाए। बस इतना महसूस हुआ कि अभी अभी कुछ ठीक सा हुआ है। उस रात नींद अलग थी, गहरी नहीं, लेकिन टूटी हुई भी नहीं। सुबह उठते समय वही चिंता नहीं थी जो रोज रहती थी। ये कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं था, लेकिन इतना जरूर था कि नोटिस किया जा सके। उस दिन काम करते समय मन थोड़ा ज्यादा स्थिर था। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा नहीं आया। किसी की बात बुरी लगी, लेकिन भीतर तक नहीं चुभी। अगले दिन फिर वही 11 बार राम नाम लिया गया। इस बार मन पहले से ज्यादा जल्दी टिक गया। अब ये कोई प्रयोग नहीं लग रहा था, बल्कि एक सहारा बन रहा था। धीरे धीरे ये 11 बार का जप एक आदत नहीं, बल्कि दिन का ऐसा हिस्सा बन गया जिसके बिना दिन अधूरा लगता था। कुछ ही दिनों में एक बात साफ दिखने लगी। जिंदगी बाहर से वैसी ही थी, लेकिन उससे निपटने का तरीका बदल गया था। पहले जो समस्याएं असहनीय लगती थीं, अब वे चुनौती जैसी महसूस होने लगीं। मन अब हर बात को सिर पर नहीं चढ़ा रहा था। निर्णय थोड़े साफ होने लगे थे। जहां पहले डर हावी रहता था, अब वहां सोच काम करने लगी थी। धीरे धीरे इसका असर रिश्तों पर भी दिखने लगा। पहले जहां बात बात पर तकरार हो जाती थी, अब वही बात हंसी में टल जाती थी। ये कोई जादू नहीं था, बल्कि मन की बदली हुई स्थिति का परिणाम था। जब भीतर शांति होती है तो शब्द अपने आप नरम हो जाते हैं, और जब शब्द नरम होते हैं तो रिश्ते संभलने लगते हैं। काम के क्षेत्र में भी बदलाव दिखने लगा। ध्यान बेहतर होने लगा, गलतियां कम हुईं और आत्मविश्वास धीरे धीरे लौटने लगा। वो आत्मविश्वास जो लंबे समय से दबा हुआ था, अब फिर से सिर उठाने लगा। ये सब किसी एक दिन में नहीं हुआ, लेकिन हर दिन थोड़ा थोड़ा करके बदलाव जमा होता गया। सबसे बड़ा परिवर्तन ये था कि व्यक्ति अब खुद को अकेला महसूस नहीं कर रहा था। भले ही हालात पूरी तरह ना बदले हों, लेकिन भीतर ये एहसास पक्का हो गया था कि संभालने की ताकत मौजूद है। राम नाम 11 बार लेना कोई भारी साधना नहीं था, लेकिन उसने मन को ये याद दिला दिया था कि वो पूरी तरह टूटा हुआ नहीं है। धीरे धीरे ये समझ आने लगी कि बदलाव बाहर से नहीं आया, बल्कि भीतर से शुरू हुआ।
राम नाम ने कोई समस्या सीधे हल नहीं की, लेकिन उसने समस्या से जूझने वाले इंसान को बदल दिया। और जब इंसान बदल जाता है तो जिंदगी अपने आप नई दिशा लेने लगती है। एक दिन अचानक पीछे मुड़कर देखा गया और एहसास हुआ कि जो जिंदगी कुछ समय पहले बोझ लगती थी वो अब चलने लायक हो गई है। खुशियां अभी भी छोटी छोटी थीं, लेकिन अब उन्हें महसूस किया जा सकता था। दुख आते थे लेकिन टिकते नहीं थे। ये फर्क बहुत बड़ा था। सिर्फ 11 बार राम नाम लेने से जिंदगी इसलिए बदली क्योंकि उस नाम ने मन को रुकना सिखाया। उसने ये याद दिलाया कि हर पल लड़ना जरूरी नहीं, कभी कभी बस खुद को थाम लेना ही काफी होता है। जब इंसान खुद को थाम लेता है तो जिंदगी अपने आप संभलने लगती है। ये कहानी ये नहीं कहती कि 11 बार नाम लेते ही सब कुछ चमत्कारिक रूप से बदल जाएगा। ये कहती है कि अगर मन सच्चे भाव से जुड़ जाए तो छोटा सा प्रयास भी बड़ी दिशा दे सकता है। राम नाम कोई जादू की छड़ी नहीं है, वो एक स्मरण है अपने भीतर की स्थिरता का, अपने भीतर की शक्ति का। आज भी वो व्यक्ति रोज 11 बार राम नाम लेता है, न इसलिए कि जिंदगी में कोई कमी है, बल्कि इसलिए कि अब उसे पता है कि शांति को बनाए रखना भी उतना ही जरूरी है जितना समस्याओं को सुलझाना। ये 11 बार का जप अब उसकी जिंदगी का आधार बन चुका है। सिर्फ 11 बार राम नाम और जिंदगी बदल गई, इसका अर्थ यही है कि बदलाव बहुत बड़ा होना जरूरी नहीं, बस सही दिशा में होना चाहिए। और कभी कभी सही दिशा एक छोटे से नाम से शुरू होती है। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन करें ताकि ऐसी सच्ची, सरल और गहराई से जुड़ी कथाएं आप तक लगातार पहुंचती रहें।